क्या मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को मानेंगे? क्या हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो है, मे बी इट इज़ ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, या हो सकता है डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट बैकग्राउंड का भी हो। सो माय फ्रेंड्स, आप हो सकता है आप इसी चीज़ की वेट कर रहे हो कि एक दिन अगर आपके पेरेंट्स मान जाएं तो आप एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हो, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपने ट्विन फ्लेम को मिले हो और आपको नहीं पता कि आपको ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको ये रोड ब्लॉक लगता है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट ना करें। सो माय फ्रेंड्स, क्या आप ये रिश्ता इसीलिए आगे नहीं बढ़ा रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सो इज़ इट रियली इन योर हैंड्स? क्या आप इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये रिश्ता बनाया था जो आप इसको कंट्रोल कर रहे हो? क्या आपकी बनाई हुई चीज़ है? ये एक ऐसा रिश्ता है जब आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये नहीं है आपके कंट्रोल में, क्योंकि एक्चुअली गॉड ने आपको ऐसे बनाया है। आपको गॉड ने पेयर्स में बनाया है, सभी को पेयर्स में बनाया है। अगर आप किसी और के साथ हो, वो पर्सन भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही बनाए गए हैं, एंड दैट इज़ द राइट पर्सन दे रेजोनेट विद। रेजोनेंस क्या है? थोड़ा सा आप गूगल करके देखिए रेजोनेंस का मीनिंग क्या है। अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है तो थोड़ा सा आप फ़िज़िक्स की क्लास समझ लें कि एक चीज़ जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है, अगर उसको सेम वाइब्रेशन पे अगर आप जैसे ट्यूनिंग फोर्क है, उसको आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते तो दोनों उस सेम वाइब्रेशन पे दे डांस टुगेदर एंड वाइब्रेट टुगेदर। सो दैट कैन ओनली हैपन विद योर ट्विन फ्लेम। आप इतने डीपली कनेक्टेड हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ कि आप भी खुद नहीं जानते, इसीलिए आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, बट द ट्रूथ इज़ यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग, यू आर नॉट मेंट टू कंट्रोल। ये जीवन कंट्रोल के साथ नहीं जिया जाता, ये जीवन जिया जाता है टोटल सरेंडर के साथ। पर हम कंट्रोल क्यों करने लग जाते हैं? कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। और हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया कि डिवाइनली हमें लाइफ कैसे जीनी है। पहले से ही बचपन से हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम डिसीजंस कैसे लें अपने हार्ट में जा कर के, अपनी फीलिंग्स को देख के और डिवाइन को पूछ के, गॉड को पूछ के हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हम सच कैसे बोलेंगे। हमें तो बचपन में सिखाया जाता है कि झूठ कैसे बोला जाता है, छुपाया कैसे जाता है, गॉड से कैसे हाइड किया जा सकता है। हो सकता है आप गॉड को बहुत प्यार करते हो, अपने हार्ट में भी बहुत प्यार करते हो, बट आपको दुनिया ने ऐसा सिखाया है कि ओके बी डिसऑनेस्ट। कभी कभी आप झूठ बोल सकते हो, कभी कभी आप हाइड कर सकते हो, कभी कभी आप अपने आप को कुछ और बना के दिखा सकते हो। जैसे ही आप स्कूल में, ऑफिस में एंटर करते हो तो आपका शक्ल बदल जाती है। आप एक दोस्तों को मिलते हो तो आपका रवैया बदल जाता है। जब आप अपनी सासू माँ को मिलते हो तो आपका रवैया कुछ और होता है। सो यू आर कैरिंग मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ इनसाइड यू। कभी आप कुछ बन जाते हो क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ लाइक एनीथिंग। तो अगर आप कंट्रोल का जीवन जीते हो, उसमें आपका मेंटली आप इतने डिस्टर्ब्ड रहते हो कि आप राइट डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आप एक जीवन नहीं जी रहे, आप कई सारे मल्टीपल जीवन जी रहे हो एक ही टाइम पे, विच इज़ वेरी स्केरी एंड इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन टू बी इन। तो जब ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आते हैं, आपका जीवन सुधरने लग जाता है। आपको लिटरली जो नेचर है आपको सही कोर्स में लाने लग जाती है कि ओके, नेचर का काम है रिजॉल्व करना, नेचर का काम है ब्रिंगिंग एवरीथिंग बैक टू हार्मनी एंड पीस। हर एक की एक साइकिल होती है। सो आप अपनी साइकिल को समझ रहे हो। उस साइकिल पे जितनी जल्दी आप सरेंडर करोगे, जितनी जल्दी आप कंट्रोल को रिलीज़ करोगे और समझोगे कैसे अलाइनमेंट में आना है और गॉड के साथ कैसे डांस करना है, कि कैसे जीवन हम जिया जाता है विद योर लाइफ पर्पस, विद योर ट्विन फ्लेम, चूजिंग योर हारमोनियस यूनियन।
चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, इट डज़ नॉट मैटर। सो आई वापस बात टॉपिक पे कि पेरेंट्स को कैसे मनाया जाए, ये आपका काम ही नहीं है। जब आपका ट्विन फ्लेम यूनियन कंट्रोल करने का आपका काम नहीं है तो पेरेंट्स को मनाने का भी आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसमें आपको बुरा क्या लग रहा है, उसको आपने मिरर एक्सरसाइज से हील करना है। और उस सिचुएशन को जब आप मिरर एक्सरसाइज से हील करोगे, या तो पेरेंट्स मान जाएंगे या आपको एक रास्ता नज़र आएगा जो बिल्कुल पीसफुल पाथ होगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन इज़ अ पाथ दैट इज़ टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स पीस। जो भी इस पाथ पे आप यस करते हो, जो भी आप चुनते हो, हमेशा सिचुएशंस ऐसी बन जाती है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल मिरर एक्सरसाइज करनी है और ट्विन फ्लेम यूनियन को यस बोलना है। आपकी सिचुएशन सामने से ही चेंज होने लग जाएंगी। हो सकता है जिनके साथ आप हो, अगर आप मैरिड हो, वो ही छोड़ के चले जाएं या कुछ और हो जाए, या आपके पेरेंट्स खुद ही मान जाएं। सो डोंट वरी अबाउट कि पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपका वो काम नहीं है, क्योंकि आपने ये रिश्ता नहीं बनाया। ये कोई लव मैरिज नहीं है कि आप भाग के शादी कर लोगे, आपको मनाना ज़रूरी है, आपको हाइड करना है, दूसरों को कन्विंस करना है। ये हिंदी मूवी वाला नहीं है, ये एक्चुअली टोटल सरेंडर का है कि हाँ मैंने चुन लिया, गॉड आप रास्ता बनाइए ताकि मैं अपना जीवन एकदम से शांति से आपके साथ सुकून में जी सकूं। क्योंकि इस रिश्ते का बुनियाद गॉड है और इस रिश्ते के बीच में गॉड ही है, और गॉड सेंटर्ड लाइफ ही आप जियोगे। व्हाट डज दैट मीन कि जो आपका हार्ट कहता है वो आप करोगे, जिसके लिए आप बने हो आप वो एकदम खुशी से करोगे और एकदम आप खुल के वही जीवन जियोगे जो गॉड, जिसके लिए गॉड ने आपको बनाया है। अगर आप नक्काशी करते हो और आपका नक्काशी करने का ही मन है और आप इसीलिए पैदा हुए हो, तो आप वही करोगे। और आपके लिए व्हेन यू चूज़ योर हारमोनियस यूनियन, आपके लिए पूरी सुविधा आप एकदम से बन जाएगी। यू विल बी हैविंग अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्टैक्ट्स, एवरीथिंग यू नीड टू डू व्हाट योर हार्ट डिज़ायर्स टू डू। So my friends, it's important to release control, let go of thinking and worrying कि ये कैसे मनाना है, उनको ऐसे करना है। आपका क्या काम क्या है? What is your homework? अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, यूनिवर्स भी नहीं आगे बढ़ेगा, बट आप आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स 1000 कदम आगे बढ़ाएगा। आपका कदम क्या है? सबसे नंबर 1, इनर वर्क। सो इनर वर्क इज सो एसेंशियल। इनर वर्क क्या करता है? आपके माइंड से डाउट क्लियर करता है, आपके माइंड से फियर क्लियर करता है, आपके माइंड से कंट्रोल क्लियर करता है, ताकि आप चैनल बन सको, गॉड के चैनल बन सको, और गॉड क्या चाहते हैं आपसे वो सुन सको, गॉड की बात सुन सको और उसको आप बेझिझक फॉलो कर सको। जब आप करते हो तभी आपके सामने रिवॉर्ड्स होते हैं, तभी आप हेवन में जी पाते हो। ना आपको कोई क्वेश्चन आएगा, ना दुविधा आएगी, ना आपको डाउट आएगा, ना आपको कभी भी कोई बाधा आएगी। अगर बाधा भी आएगी तो आप उसको इजीली ओवरकम कर पाओगे। जो भी आप करोगे, आप लोगों को इंस्पायर करोगे, आप उनकी भी ज्वाला जगाओगे कि वो भी अपना सुखी जीवन जी सकें। ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन इज मेंट फॉर एवरीवन ऑन अर्थ। कैन यू इमेजिन कि अभी तो हम गिने चुने ही हैं, इस चैनल को देखें थोड़े ही लोग सब्सक्राइब हुए हैं, और विद टाइम इट विल इंक्रीज, क्योंकि ये वेव्स एंड वेव्स ऑफ अवेकनिंग शुरू हो रही है। एक जोत से ही जोत जगती है। हम जग गए हैं, हम ये बोल रहे हैं इसको, और हम अभी एक काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक टाइम था लव मैरिजेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, हॉ हाय थू थू होती थी, और टाइम आया कि लव मैरिज एकदम नॉर्मल हो गई, लोग लव को अरेंज करने लग गए। तो अब ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन इज़ ऑल्सो बिकमिंग द नेक्स्ट नॉर्मल। उसके लिए जो भी हेजिटेशंस है लोगों को, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि बाहर देखने की हमें इतनी आदत है, हमें बचपन से यही दिखाया गया है कि लोगों पे डिपेंड हो, लोगों को प्लीज़ करो, ऐसे काम करो। इसकी वजह से हमारा माइंड एकदम से फ्लिप हो गया है और हम अपने लिए जीवन जीना बिल्कुल भूल गए हैं कैसे जीना होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, टाइम टू फ्लिप योर माइंड, रिलीज कंट्रोल। उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करें,
and I look forward to connecting with you. Go to my website. You are sure to have your union. Okay, my friends, keep watching, subscribe to my channel, and I will see you in next videos. Take care. Bye.